सुप्रीम कोर्ट में 27% आरक्षण पर सुनवाई आज होने वाली है। आज से हर रोज आरक्षण पर सुनवाई होगी। डेली हियरिंग आज से सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। 2 नंबर कोर्ट में डबल बेंच सुनवाई करेगी। सर्वदलीय बैठक के बाद सभी अपना पक्ष रखेंगे। बड़ी खबर है, 27% आरक्षण को लेकर बहस आज से कोर्ट में होने वाली है। सबसे पहले 13% पदों को अनहोल्ड करने की मांग। कई भर्ती में 13% पद अभी होल्ड हैं। सरकार इस मामले को सुलझाने में बेहद गंभीर नजर आ रही है। हालांकि ये भी आपको बता दें कि आरक्षण से जुड़ा हुआ ये मामला पिछले 6 सालों से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और मध्य प्रदेश सरकार इस मुद्दे को सुलझाने के लिए गंभीर दिखाई दे रही है। और आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुनवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों सरकार की ओर से सभी पक्षों को आमंत्रित किया गया था। आपको याद होगा कि मिलकर इसका सॉल्यूशन निकालना होगा, मिलकर हमें आरक्षण के लिए राह तलाशनी होगी। तो सरकार की गंभीरता दिखाई दे रही है। 2 अहम मुद्दे जिन पर सुनवाई होगी। पहला तो 27% ओबीसी आरक्षण, ओबीसी वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के 13% पदों को होल्ड रखने पर भी ये मामला शामिल है। तो ये दोनों मुद्दे जिन पर चर्चा की जाएगी। ओबीसी आरक्षण की टाइमलाइन जल्दी से आपको बता देते हैं। 2019 में शुरुआत होती है जब कमलनाथ सरकार ने 14% से 27% आरक्षण को, ओबीसी आरक्षण को किया था। 2020 में हाईकोर्ट ने अतिरिक्त 13% आरक्षण पर रोक लगा दी। 2019 में बनी नई गाइडलाइन 27% आरक्षण देने की अनुमति हुई। 2023 में हाईकोर्ट ने विवाद के बीच 87-13 के फॉर्मूले को लागू कर दिया। 28 जनवरी 2025 को हालांकि 27% ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ हो गया, लेकिन 2025 अप्रैल में 52 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर की गई। हजारों पद खाली और उम्मीदवारों को पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। भर्ती और प्रमोशन पर फिलहाल 14% लागू, 13% पद रोके गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट 24 सितंबर से केस पर नियमित सुनवाई करने वाला है। तो सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, ये खुद मुख्यमंत्री की ओर से कई बार कही गई है। आगे बढ़ते हैं। सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, बहुत महत्वपूर्ण दिन है मध्य प्रदेश के लिए और तमाम ओबीसी वर्ग के लिए, क्योंकि 6 साल का इंतजार और मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ रहा। हालांकि सरकार के प्रयास दिखाई भी दे रहे हैं। पहले हमने देखा सर्वदलीय बैठक भी और सभी पक्षों को एक साथ होने की अपील खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मुद्दे पर की। और आज से डेली हियरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सभी पक्ष नजर आएंगे। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि आज से सुप्रीम कोर्ट में रोज सुनवाई होना है, क्योंकि पिछले 6 साल से मामला अटका है। इसको लेकर हमने देखा 10 दिन पहले ही सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसमें तमाम पक्षों के साथ ये बात कही गई थी कि सभी लोग एक साथ मिलकर इसमें अपना सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखेंगे। क्योंकि इस मामले को लेकर चाहे जबलपुर हाईकोर्ट की बात हो, सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं लगी थी। इसको लेकर सरकार ने मांग की थी कि सभी याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही होना चाहिए। शायद यही कारण है कि तमाम जो याचिकाएं लगी थी, करीब 50 से 55 याचिकाएं, उनकी सबकी सुनवाई आज से रेगुलर बेस पर होगी। जिसको लेकर खासतौर से तमाम जो अलग अलग याचिका करता है, उनके जो पक्षकार हैं, उनके वकीलों की टीम भी एक बार बैठी थी और सबने एक सुर में ये बात कही थी कि मध्य प्रदेश के तमाम जो ओबीसी के लोग हैं उन्हें 27% आरक्षण मिले, इसको लेकर प्रयास किए जाने चाहिए। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जो 13% पद अभी पर होल्ड किए गए हैं, उन्हें अनहोल्ड करने को लेकर पहले एक अभिमत सरकार सुप्रीम कोर्ट में सौंपा जाना चाहिए। चाहे एमपीपीएससी हो, डॉक्टर्स हो, शिक्षक हो, तमाम अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में जो 27% आरक्षण के तहत परीक्षाएं हुई थी, लेकिन 13% जो पद है वो अनहोल्ड किए गए हैं, होल्ड किए गए हैं। तो उन्हें सबसे पहले अनहोल्ड किया जाए, उन लोगों को नौकरी दी जाए, उसके बाद पूरी 27% आरक्षण को लेकर सरकार के साथ जो पक्षकार हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखेंगे। तो उम्मीद यही की जा रही कि आने वाले समय में इसका रास्ता खुलेगा, क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से एफिडेविट भी पेश किया था कि मध्य प्रदेश में 52% जो ओबीसी जो लोग हैं, ऐसे में कहीं आबादी के हिसाब से उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण की प्रक्रिया के हिसाब से यदि देखें तो 14, 16, 14 और 26, 27 और 10 इन्हें टोटल करीब 80 से 85% आरक्षण हो रहा है। तो इसमें क्या रास्ता निकलता है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा जाएगा। और उम्मीद यही की जा रही है कि रोज सुनवाई होगी तो तमाम जो पक्षकार हैं वो सभी ओबीसी आरक्षण को 27% आरक्षण दिलाने के पक्ष में पैरवी करेंगे। जय, निश्चित तौर पर सूरज, और उम्मीद है कि जल्दी रास्ता निकलेगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए।